नमस्कार जी, वेलकम बैक IITN एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मानसी मैम, जो कि IIT KGP से रिसर्च स्कॉलर हैं और वैसे मेरी सीनियर भी हैं ये। और इन्होंने जॉइंट MSc PhD ज्वाइन किया है और इन्होंने MSc भी IIT KGP से किया है। इनके 10th के अंदर जो CGPA रही वो 10 CGPA रहा। 12th के अंदर इनका 95% रहा और BSc इन्होंने DU से की है। साउथ कैंपस में इनका ओवरऑल 4th रैंक कर रही है और जेम के अंदर मैथमेटिक्स में इनकी 105 रैंक है और स्टैटिक्स के अंदर 123 इनकी रैंक रही। एमएससी के अंदर ओवरऑल बात करें तो 4th रैंकर हैं ये। और इन्होंने इंटर्नशिप भी की है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलोर से, TIFR से। और इन्होंने जॉइंट MSc PhD ज्वाइन करी, जहां पर इन्होंने कोर्स वर्क किया है तो उनको 9.33 इनको CGPA मिला है। और इन्होंने सेकेंड ईयर में 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर इन्होंने निकाले हैं और PMRF भी इनको मिलती है, जिसके अंदर 75,000 इनको मिलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल IITN एकेडमी पे। थैंक यू कैलाश, थैंक यू सो मच मेरे इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। एंड हेलो टू ऑल हिज व्यूअर्स। तो आज अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कैलाश से बात करके, तो देखते हैं क्या रहता है इस जर्नी में। मैम, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। अच्छा, जैसे कैलाश ने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया, तो मेरा नाम मानसी सिंह है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। फिर उसके बाद मेरी मास्टर्स IIT खड़गपुर से है और अब मैं करंटली PhD कर रही हूँ IIT खड़गपुर से ही, अंडर द जॉइंट MSc PhD कोर्स। और फिलहाल अब मैं PMRF स्टूडेंट भी एनरोल हो जाऊंगी। ओके मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको IIT जैम के बारे में कब पता चला स्टार्टिंग में। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी, मतलब DU में थी, जब मैं BSc कर रही थी, तो BSc सेकेंड ईयर के अराउंड काउंसलिंग के लिए ये लोग आते हैं। तो वो बताते हैं कि BSc के बाद क्या फ्यूचर स्कोप है, आप लोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें जैसे हमें ऑप्शन दिया गया, आप जैम ज्वाइन कर सकते हैं, आप कैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उस काउंसलिंग के थ्रू मुझे पता चला कि हाँ, जैम नाम की भी कोई चीज है, मतलब IIT भी MSc कराती है। तो वहीं से वो ओके मैम, जर्नी स्टार्ट। जैसे कि अभी स्टूडेंट अभी कोविड की सिचुएशन जो चल रही है वहाँ पर स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग अभी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन कोचिंग सही है या ऑफलाइन कोचिंग सही रहती है, या बच्चों को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपने कोचिंग की या नहीं की। पर्सनली मैंने कोचिंग ली थी, बट कोचिंग लेना नहीं लेना इज ऑल अप टू यू। आप अपना बच्चे का चॉइस होता है, क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि सिलेबस तो सारा वही जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही है। अब मैंने जैसे DU से BSc मैथ्स ऑनर्स किया था, तो मैथ्स ऑनर्स मतलब टोटली मैथ्स का सब्जेक्ट था, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आई। तो शायद अगर मैं कोचिंग नहीं भी लेती तो भी मैं कर लेती। बट जो बच्चे BSc प्रोग्राम करते हैं, शायद उन लोग को थोड़ा बहुत टफ लगे। तो उन लोगों के लिए कोचिंग काफी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उसमें आपको एकदम फोकस करके वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पूरा कारिकुलम उसके हिसाब से होगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, मार्क्स वार्क्स पढ़ाया जाएगा कि किस टॉपिक पे कितना वेटेज दिया जाए। तो एक अच्छी जर्नी रहती है अगर आप कोचिंग भी लेते हैं तो। मैम, क्वेश्चन के साथ कैसे डील करें IIT जैम के क्वेश्चन के साथ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तुम अपना डिसाइड करो कि तुम कौन सी क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट हो, कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। तो पेपर में आप वही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। आपको जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस दिए हैं आप उसी ऑर्डर में करोगे। एक बार तो हमेशा पेपर को पढ़ जाओ, जो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो आता है पहले उनको करो। फिर जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, ये मेरे से नहीं होंगे, उनको बाद में अटेम्प्ट करो। तो ऑलवेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूरी है। ओके मैम, जैसे कि स्टूडेंट IIT जेम की तैयारी करते हैं तो उस समय डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे उनको मोटिवेट रहना चाहिए, या फिर फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है। डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो उससे भागा तो जा नहीं सकता। बट ये है कि हाँ, तुम्हें उससे डील करना आना चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहे हैं, तो टेक अ ब्रेक हमेशा। मतलब थोड़ी देर रेस्ट करो, पानी पियो, या फिर कोई अपनी साइड हॉबी रखो जिससे तुम्हें लगे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा केस बताऊँ, तो जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, या तो मैं सॉन्ग सुनती हूँ, या जो मेरी साइड हॉबी है डांस, मैं वो करती हूँ। तो इससे माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। फिर आपको उसी टाइम पे आपको लगेगा कि अच्छा, मैं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पा रही थी, ऐसे नहीं कर पा रहा था। शायद आपको एक डायरेक्शन मिल जाए इस क्वेश्चन को करने का। तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को डील करना तो बहुत आसान है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें।
आईआईटी जेम के लिए मैम आपने कौन कौन सी बुक फॉलो की? मतलब बुक्स तो काफी सारी हैं, टॉपिक वाइज डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो एज सच वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ओके। मैं कैलाश को मेरी वो लिस्ट दे दूंगी, ही विल जस्ट पुट इट इन हिज बायो। ओके मैम, स्टूडेंट्स को रिवीजन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए मैम? अच्छा, अगर हमारा एग्जाम देखिए जैम का, तो फेब्रुवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको 2 महीने, लाइक दिसंबर और जनवरी, 2 महीने रखो, सो दैट आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर सको। उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। उससे पहले कोशिश करो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और सारे टॉपिक्स कवर कर लो जितना भी हो सके आपसे। मैम टेस्ट टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका कितना इंपॉर्टेंस रहता है? आई थिंक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के प्रेपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज और प्रीवियस इयर्स बहुत क्रूशियल है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हर साल पेपर में कुछ ना कुछ चेंज आता है, क्वेश्चंस के पैटर्न में देखो या फिर डिफिकल्टी लेवल में देखो, तो आपको वो एक एक्सपीरियंस मिलेगा उन पेपर्स को देख के, और प्रैक्टिस भी आप उसी अकॉर्डिंग कर पाओगे। यस मैम, तो क्या आप इसलिए दैट्स अ मेन पार्ट। यस मैम, क्या आप अपना टारगेट बनाते थे रोज का कि मुझे ये रोज करना है? टारगेट बनाना, सेट करना, उसको फॉलो करना दोनों अलग चीजें हैं ऑफ कोर्स। तो मैंने हमेशा पढ़ाई की है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, मैंने कभी भी लॉन्ग टर्म सिटिंग पढ़ाई नहीं करी है। तो जब आपको लगे आपका फोकस अच्छा बन रहा है, आप उस टाइम पे पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी टाइम पे, तो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे पढ़ना है। शेड्यूल बनाना अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो बिना शेड्यूल के भी पढ़ सकते हैं, लाइक एज आई ऑलवेज डू। ओके मैम, जब आपका आईआईटी जेम का एग्जाम हो चुका था तो आपने कैसे सोचा कि मुझे कौन सी आईआईटी में जाना चाहिए? आपकी प्रेफरेंस क्या रही थी उस समय? ग्रेजुएशन के बाद मैंने कभी पीएचडी का नहीं सोचा था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि अच्छा आईआईटी में जाना है, मतलब प्लेसमेंट के लिए मुझे तैयारी करनी है। सो प्लेसमेंट वाइज भी, बट उतना तब एक्सपीरियंस नहीं था मुझे भी कि कौन सी आईआईटी अच्छी होगी। बट ये था कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर दोनों मिल रहे थे। बट फिर वही है, आपको कोर्स वाइज जाना है या आपको आईआईटी वाइज जाना है। अब आईआईटी खड़गपुर मुझे जॉइंट एमएससी पीएचडी का ऑप्शन दे रहा था, और आईआईटी दिल्ली मुझे सिर्फ एमएससी का ऑप्शन दे रहा था। तो अब पीएचडी का एक बैकअप रहता है अगर आप कुछ यस। और नहीं कर पाए तो। सही। तो इसलिए मैंने खड़गपुर के साथ ज्यादा प्रेफर किया। ओके मैम, जब आप आईआईटी खड़गपुर पहुंच चुके थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था कि अपन आईआईटी आ गए? हाँ बिल्कुल, कैंपस लाइफ थी। मतलब अभी तक आप घर पे रहे हो, अचानक से आपको एकदम अलग लाइफ मिलती है, पूरा कैंपस मिलता है, बच्चे मिलते हैं, ऑल टाइप ऑफ न्यू एक्सपोजर। मतलब आप वहाँ गेम्स खेल सकते हो, साइकिलिंग सबसे बेस्ट पार्ट, कैंपस में आपको साइकिलिंग करने मिलेगी, बहुत सारे लोगों से मिलने मिलेगा। यस तो मैम, कैंपस लाइफ इज ऑलवेज द बेस्ट। मतलब कैंपस लाइफ आपकी बहुत अच्छी रही। और मैम बात करेंगे हॉस्टल्स कैसा है वहाँ अच्छी का रही। गर्ल्स के लिए मोस्टली? गर्ल्स हॉस्टल अच्छे हैं। आईआईटी खड़गपुर की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव 5 गर्ल्स हॉस्टल, एंड आई थिंक 15 के अराउंड बॉयज हॉस्टल है। तो मतलब एवरेज हर हर कोर्स के हिसाब से एमएससी के स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में रहते हैं, बीटेक वाले एक हॉस्टल में रहते हैं, पीएचडी वाले अलग हॉस्टल में रहते हैं। एकोमोडेशन अच्छा है काफी, तो हॉस्टल्स बढ़िया है, नो प्रॉब्लम विद हॉस्टल। ओके मैम, मैम वहाँ पर गेमिंग की फैसिलिटी कैसी है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एमएससी के स्टूडेंट जाते हैं वो उनके लिए? एज सच गेमिंग का एमएससी पीएचडी या बीटेक ऐसे कुछ अलग अलग कुछ वो नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स सोसाइटी होती है, अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, तो आप वो सब ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप में अच्छा कैलिबर है तो आप जाके कंपटीशन एग्जाम्स दीजिए, वहाँ स्पोर्ट्स के आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर आप इंटर आईआईटी वगैरह भी खेल सकते हैं। और पर्सनल लेवल पे जो लोग इतने अच्छे नहीं है, तो वो लोग अपने हॉल में भी खेलते हैं, लाइक बच्चे आपस में मिलके वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट्स खेलते हैं। मैम और वो आप भी जरूरी है पढ़ाई ओके के मैम, साथ साथ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ स्टडी कौन सी सही है मैम, सेल्फ स्टडी जरूरी है या फिर ग्रुप स्टडी करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? ये भी अगेन पर्सनल ओपिनियन है सबका। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो यस मुझे मैम। सेल्फ स्टडी ज्यादा पसंद है, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में ग्रुप स्टडी मतलब बातें ज्यादा होगी, पढ़ाई कम होएगी। बट कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप स्टडी करना ज्यादा पसंद करते हैं, वही आपको औरों से कुछ सीखने को मिलेगा, अपना आप कुछ सिखाओगे, तो सबका पर्सनल ओपिनियन है। मैम आईआईटी केजी की लाइब्रेरी कैसी है?
आईआईटी केजीपी की लाइब्रेरी इज लाइक ह्यूज, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आई थिंक देयर आर 4 फ्लोर्स इंक्लूडिंग द बेसमेंट, एंड बुक्स, बहुत सारी बुक्स है, डिजिटल लाइब्रेरी है, कंप्यूटर्स है। इनफैक्ट जिन लोगों के पास लैपटॉप फैसिलिटी नहीं है, वो लोग वहां जाके उनकी जो डिजिटल लाइब्रेरी है, जो वहाँ कंप्यूटर्स है, उनको यूज करके पढ़ सकते हैं। तो यस बुक्स मैम। का काफी एक्सपोजर है। हम्म। और मैम बात करेंगे वहाँ का फूड कैसा है? फूड ऑफ कोर्स घर जैसा तो नहीं मिलेगा। हॉस्टल का फूड हॉस्टल जैसा ही होता है। अगर अच्छा बनाएंगे तो शायद आप खा के हो जाएंगे। तो एवरेज फूड, लाइक नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ठीक ठाक। मैडम वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कैसे, रिसर्च ओरिएंटेड हैं या कैसे हैं, बताओ। अगर आप इतने बड़े लेवल पे हैं, आईआईटी इतना एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी, इतना इंस्टीट्यूट है, तो ऑफ कोर्स रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेसर ही मिलेंगे, क्योंकि वो रिसर्च में ज्यादा काम करते हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका भी उसी डायरेक्शन में होता है, वो रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करवाते हैं। ओके मैम, हम जैसे बात करेंगे कि रिलेशनशिप फैक्टर जरूरी है या नहीं है, बात करें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, जो कि मोस्टली सभी जगह होता है हायर एजुकेशन के अंदर, तो क्या जरूरी है, नहीं है, लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड दो पर्सनल टू। तो अगेन मतलब किसी किसी वो कंपनी मैटर करती है, किसी किसी को मतलब सेम जेंडर की कंपनी पसंद है, किसी को ऑपोजिट जेंडर की कंपनी पसंद है। एंड हमारा जो कैंपस है आईआईटी खड़गपुर का, उसमें गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो तो बहुत ही कम है। आई थिंक 1:4 का रेशियो है। तो एक लड़की को मतलब बहुत सारे लड़कों से भाव मिल सकता है। तो अगेन आपकी चॉइस है, आप कैसा रहना चाहें। मैम आपने इंटर्नशिप भी की है, तो उसके बारे में मैम आपको बताइए कि एमएससी के अंदर अगर कोई सेकंड ईयर में स्टूडेंट है तो वो इंटर्नशिप कैसे प्राप्त कर सकता है? जब मैं एमएससी में आ गई थी, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो मैं शायद तब तक डिसाइड कर चुकी थी कि इधर प्लेसमेंट में मैं जाना चाहूंगी या फिर पीएचडी में। तो जैसे मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा था, तो वहाँ पे बच्चे हर कोई इंटर्नशिप करता है। इंटर्नशिप मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा किसी भी चीज का। तो मैंने मतलब जॉब ओरिएंटेड इंटर्न तो नहीं देखी थी, बट उस टाइम पे वीएसआरपी करके आरटीआईएफआर बैंगलोर इंटर्नशिप दे रहा था। तो वो रिसर्च वाले बच्चों के लिए था, मतलब जिन लोगों को रिसर्च में जाना है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, एंड मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड शायद अच्छा था, तो उसकी वजह से आई गॉट सिलेक्टेड। तो फिर मैंने वहां पे 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करी, एंड वो इंटर्नशिप एक्चुअली पेड थी। तो मुझे पर मंथ 7,000 मिला था, तो 2 महीने के लिए आई गॉट 14,000। एंड आई गॉट अ नाइस एक्सपीरियंस, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कैंप का। वहाँ का इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा था। तो अगर आप इंटर्नशिप करें तो इट्स अ नाइस थिंग, मतलब आपको एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ आप पढ़ रहे हो उससे अलग कुछ जानने को मिलेगा। ओके मैम, आपका प्लेसमेंट भी हो चुका था आईआईटी केजीपी के अंदर, उसके बारे में आप बताइए कि स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है या नहीं होता? हाँ, एमएससी मतलब अगेन एजुकेशन फील्ड है। तो अगर आप थोड़ा कोडिंग वगैरह कर लेते हैं, अच्छी आपकी कोडिंग अच्छी है, तो आप जो ये हमारी कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज है, जो कोडिंग बेस्ड कंपनीज है, आप वहाँ पे प्लेस हो सकते हैं। तो एक एक्सपीरियंस के लिए मैंने इंटरव्यूज दिए थे, एंड आई गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो। तो बट ये था कि नहीं, अभी जॉब नहीं करनी है, पहले पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। यस मैम, उसके बाद आपने बता दिया कि आपकी एमएससी की जो लाइफ थी वो हमने बात कर ली। अभी बात करेंगे मैम जी। पीएचडी के बारे में। तो पीएचडी में जो भी स्टूडेंट इनरोल होता है, तो उनको मतलब कितनी सीजीपीए की जरूरत होती है उनको इनरोल होने के लिए? आई डोंट नो अबाउट अदर आईआईटीज, बट अगर हम हमारी आईआईटी खड़गपुर की बात करें, तो हमारे जो मैथ्स डिपार्टमेंट है, वो मोस्टली जिन बच्चों की 8 सीजीपीए एंड अबव आती है उनकी एमएससी के पूरे ड्यूरेशन में, तो उन लोगों को मोस्टली ऑफर देते हैं पीएचडी में एनरोल करने का। तो आप डायरेक्टली एमएससी से पीएचडी में जा सकते हैं विदाउट किसी एग्जाम के या फिर किसी इंटरव्यू के। ओके मैम, जो स्टूडेंट करना चाहता है तो उसमें कोर्स वर्क में क्या कुछ करना होता है, थोड़ा डिटेल में बताइए आप स्टूडेंट्स के लिए। जी, सो कोर्स वर्क की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, किसी भी आईआईटी में या एनआईटी में, तो आपको फर्स्ट ईयर में कुछ बेसिक कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है। सो कुछ क्रेडिट मार्क्स कंप्लीट करने होता है। आई थिंक 40 मार्क्स मिनिमम क्रेडिट है, या 20 मार्क्स मिनिमम क्रेडिट है, यस जो मैम। आपको कंप्लीट करना है। सो हमारी आईआईटी में आपको एटलीस्ट 6 कोर्सेज लेने पड़ेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए।
तो आपको 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा, आप उस कोर्स वर्क को कंप्लीट कीजिए। बट अगर मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊं तो अगर आप विद इन 6 मंथ्स, दैट इज हाफ अ ईयर में अगर आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा जर्नी रहता है आपका पीएचडी का। बिकॉज बाकी 6 मंथ्स में आप अगर अपने रिसर्च का बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप न्यू कोर्स में अच्छा कर पाएंगे। ओके मैम, जो मैम ये जो स्टाइफंड मिलता है PMRF, वो कैसे मिलता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? पीएमआरएफ के भी दो मेथड्स हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए। एक तो आप डायरेक्टली आफ्टर एमएससी अप्लाई करें, मतलब आपने पीएचडी में एनरोल नहीं किया है और आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है तो एमएससी के फाइनल ईयर में आप पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएमआरएफ साल में 2 बार उसकी एप्लीकेशन खुलती है, एक बार मई में आती है, एक बार दिसंबर में आती है, तो 2 साइकिल्स होते हैं उसके। तो जो एमएससी की बाद अप्लाई करते हैं उसको डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं, और जो पीएचडी में रहकर अप्लाई करते हैं उसको लैटरल एंट्री बोलते हैं। तो वही आपको पीएमआरएफ के लिए रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा, आप पीएचडी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस प्रॉब्लम पे करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी, कैसे डील करोगे किसी प्रॉब्लम को, फिर आपका सारा एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने क्या एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, सब कुछ आपको उस एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है। फिर आईआईटी दिल्ली पीएमआरएफ कमिटी होती है, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे आप एलिजिबल हैं पीएमआरएफ के लिए या फिर नहीं। तो उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है, ओके मैम, जो तो IIT जे स्क्रीनिंग की जाएगी। ओके मैम, जो कि स्टूडेंट MSc करना चाहते हैं उनको क्या कुछ स्टाइपेंड मिलता है वहाँ पर अपने IIT के GP के अंदर, MSc स्टूडेंट्स को? अच्छा, अगर आप, हाँ, अगर आप जॉइंट एमएससी पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं, लाइक आप आपने एमएससी के बाद डायरेक्टली पीएचडी ज्वाइन करी है, या फिर अगर आप सीएसआईआर या गेट का एग्जाम देकर पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए आपको 31,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, तो बाकी लाइक 5 साल की अगर आपकी पीएचडी है तो बाकी 3 साल के लिए आपको 35,000 मिलेगा। बट जैसे अगर आप पीएमआरएफ स्टूडेंट बन गए तो पीएमआरएफ स्टूडेंट को फर्स्ट 2 इयर्स 70,000 पर मंथ मिलता है, फिर थर्ड ईयर में 75,000 पर मंथ, एंड फिर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर दे गेट 80,000 पर मंथ, तो उसमें स्टाइपेंड ज्यादा है। मैम, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? तो क्योंकि अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मेरा फ्यूचर प्लान वुड बी लाइक प्रोफेसर का ऑप्शन, ऑफ कोर्स वो हमेशा रहेगा ही, बट मैं खुद एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। सो मैं इसरो, डीआरडीओ, बार्क ऐसी प्लेसेस पे अप्लाई करना चाहूंगी सो दैट आई कैन बी अ साइंटिस्ट। ओके मैम, मैम आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो JAM की तैयारी कर रहे हैं? जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहूंगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अपना हार्ड वर्क पुट अप करेंगे तो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, तो रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, बस अपना अच्छा एफर्ट डालिए, ओके तो मैम, विल थैंक्स, ऑलवेज। बहुत 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 धन्यवाद आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।